देवी, अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना, आराधना और प्रार्थना करना। देवी को छोड़कर अन्य किसी की पूजा या प्रार्थना मान्य नहीं। हिंदू धर्म में कई देवियाँ हैं, उनमें से एक है मनसा देवी। तो आखिर कौन है माँ मनसा देवी? माँ मनसा देवी का जन्म कैसे हुआ? क्या वह शिव पुत्री है या ऋषि कश्यप की पुत्री? आखिर क्या है माँ मनसा देवी के जन्म की कहानी? माँ मनसा देवी का खास स्थान कहाँ है? ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माँ मनसा देवी से जुड़ी हुई रोचक कहानी का आध्यात्मिक सफर। आखिर कौन है माँ मनसा देवी? मनसा देवी का जन्म कैसे हुआ? क्या वह शिव पुत्री है या ऋषि कश्यप की पुत्री? माँ मनसा देवी को नाग माता तथा विष की देवी के नाम से जाना जाता है और उनके चारों ओर सर्प व नाग सदैव उनकी रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। उसका आसन हंस है तथा उनके एक हाथ में सफ़ेद और दूसरे में लाल कमल पुष्प मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माँ मनसा देवी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे कभी भी नागदंश का सामना नहीं करना पड़ता है, और यदि किसी व्यक्ति पर नागदोष है तो वह दोष भी मनसा देवी की कृपा से समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। इनमें से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह ही पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। कहते हैं कि मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री है, इसलिए उन्हें मनसा कहते हैं। परंतु कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ है, इसलिए मनसा कहा जाता है। कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रु। शिव की पुत्री होने का जिक्र स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह मान्य नहीं है। हाँ, शिव से उन्होंने शिक्षा दीक्षा अवश्य ग्रहण की है। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन होने के कारण मनसा देवी को वासुकी भी कहा जाता है। वासुकी शिव जी के गले के नाग हैं। मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान है। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती। कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी, और तीसरे पर बिल्लव पर्वत वासिनी मनसा देवी विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। कहते हैं कि मनसा माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो
कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुनः तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरा के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। माँ मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है तथा उन्हें महर्षि कश्यप की मानस पुत्री भी कहा जाता है। चलिए माँ मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ जानते हैं। मान्यता अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब के निकट नृत्य कर रहे थे, तो उनके अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज उस दिव्य तालाब में स्थित कमल पुष्प के पत्ते पर जा गिरा, जिसके बाद उस तालाब में मौजूद सभी जहरीले नाग, सर्प उस दिव्य तेज के समीप आ गए और उन्होंने उस तेज को अपनी कुंडली में समेट लिया। समय बीतता गया और बाद में उस तेज ने एक कन्या का रूप लिया, जिन्हें माँ मनसा देवी के नाम से जाना गया। दूसरी कहानी यह भी है कि जब एक बार भगवान शिव योगी का रूप धारण करके धरती पर विचर रहे थे, तब उनका मनमोहक रूप देखकर एक स्त्री उन पर मोहित हो गई और वो योगी के रूप में विचर रहे भगवान शिव को वश में करने के लिए शिव वशीकरण मंत्र का ही जाप करने लगी। तब भगवान शिव अपने मंत्र की मर्यादा रखने के लिए स्त्री के वश में हो गए और उनके बीच संबंध से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई वह कन्या मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में जब मनसा देवी भगवान शिव व माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंची, तो शिव के गले में लटके नागराज वासुकी ने भगवान शिव से विनती करी कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उनकी बहन के रूप में देवी मनसा को नागलोक भेज दिया जाए। भगवान शिव ने नाग देवता वासुकी की बात मानते हुए देवी मनसा को नागलोक भेज दिया और उन्हें नागलोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया गया, जिसके बाद माता मनसा पूरी नाग जाति की बहन बन गई और तब से सभी जहरीले नाग, सर्प उनकी आज्ञा मानने लगे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने कालकूट विष पी लिया था, तब उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के कंठ में भी उस विष से पीड़ा पहुंचने लगी थी। तब मनसा देवी ने ही उस विष की तीव्रता को कम करके भगवान शिव के कंठ से कालकूट विष को समाप्त किया था। तीसरी कथा के अनुसार जब एक समय धरती पर नागों, सांपों, सरीसृपों का आतंक बढ़ गया था, उनकी मात्रा काफ़ी अधिक हो गई थी, जिससे मनुष्य भयभीत रहने लगे।
तब वे अपनी इस समस्या को लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी मनोवेदना महर्षि के समक्ष प्रकट करी। मनुष्य की समस्या को कश्यप जी ने समझा और गहन विचार के बाद उन्होंने अपने मन में एक ऐसी कन्या का संकल्प किया जो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हो और जिससे धरती पर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान हो सके। जिसके बाद महर्षि कश्यप के मस्तिष्क में जन्मे विचार से देवी मनसा का जन्म हुआ, क्योंकि उनकी उत्पत्ति कश्यप जी के मन से हुई थी, इसलिए उन्हें मनसा नाम से पुकारा जाने लगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मनसा देवी को सभी सरीसृपों का देवता बनाया। इन सभी कहानियों से एक बात स्पष्ट होती है कि माँ मनसा देवी नागों, सांपों और विष की देवी है। जो भक्त माँ मनसा देवी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। हिंदुओं के पवित्र स्थल हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाने वाले भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र ना सिर्फ गंगा जी की अविरल धारा ही होती है, बल्कि गंगा स्नान के साथ साथ माँ मनसा देवी के दर्शन करना व उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी भक्तों के लिए उतना ही अधिक फलदायी साबित होता है। यह कहा भी जाता है कि यदि आप स्नान के लिए हरिद्वार आए हैं तो आपको अवश्य ही माँ मनसा देवी के दर्शन भी करने चाहिए। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है और साथ ही यहाँ विभिन्न तीर्थस्थल भी मौजूद है। उन सभी तीर्थों में से एक हरिद्वार भी है, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। श्रद्धालु जो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं वे माँ मनसा देवी के दर्शन अवश्य करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ मनसा देवी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ मनसा देवी का यह मंदिर हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल रास्ता तथा केबल कार, जिसे यहाँ देवी उड़न खटोला के नाम से पुकारा जाता है, उसके द्वारा भी जाया जा सकता है। मनसा देवी का यह मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी की 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं तथा मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, जिसमें श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांधते हैं और माँ मनसा देवी के समक्ष प्रण लेते हैं कि वे भविष्य में दोबारा माता के दर्शन करने अवश्य आएंगे। नवरात्रों के दिनों में मनसा देवी का यह मंदिर फूलों से सजा दिया जाता है और इस समय यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की बहुत भारी भीड़ उमड़ती है तथा मंदिर का भव्य नज़ारा देखते ही बनता है।